हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको टॉपिक से ही क्लियर हो रहा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेट को समझेंगे, ओके, और जो मीनिंग्स हैं उनको समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो मतलब क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए, ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि शो करता है फ्लो ऑफ कैश। फ्लो मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। अब इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब, इनफ्लो मतलब जैसे कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, तो ये उस चीज को आपका क्या करता है, शो करता है। कैश आएगा कैसे, जब आपको कहीं से कुछ रिसीट होगा, ओके, और कैश जाएगा कैसे, आउटफ्लो कैसे होगा, जब आप किसी चीज की पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या शो करता है कि कुछ भी फ्लो है आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में, तो उस चीज का जो इनफ्लो और आउटफ्लो के जो ट्रांजेक्शन है उसको ये शो करता है। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बिल्कुल एंड में समझा दूंगी। तो देखिए, ये जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, AS3, ये आपको याद होना चाहिए, AS3 रिवाइज्ड। ओके, तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये आप देखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट है डिटेल्स का कॉलम, जहां पर हम सारी डिटेल्स लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा हमारा फाइनल अमाउंट वाला कॉलम। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 टाइप के एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप इन तीनों से निकालेंगे कि आपको कितना इनफ्लो हो रहा है फिर कितना आउटफ्लो हो रहा है कैश का। जब हम इन तीनों एक्टिविटीज से अपना फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे, ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम देखेंगे कि तीनों एक्टिविटीज से हमारा फाइनल क्या आ रहा है, जब हम तीनों एक्टिविटीज को प्लस कर लेंगे, ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग प्लस इन्वेस्टिंग, उसमें जो अमाउंट आएगा उसमें हम ऐड करेंगे अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी, ये मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो बिगनिंग का आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी चीज है, जैसे आप पार्टनरशिप में पता कर लेते हैं ना, बैलेंस शीट टैली हो जाती है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, ऐसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता कर सकते हैं। तो जो एट द एंड का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, ओके, वो आपका जो आपने जो टोटल निकाला है इसके क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर इक्वल आ रहा है, वो आप जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर इक्वल आ रहा है इट मीन्स हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत है। जैसे आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐड करा, उसमें आपने ऐड कर दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग का। इन सबको प्लस करके जो अमाउंट आएगा वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड के इक्वल होगा। हाँ जी, तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी फर्स्ट एक्टिविटी ऑपरेटिंग, सेकेंड थी इन्वेस्टिंग एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से, मतलब आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, अब भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसके रिजल्ट से पता चलता है कि आपके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, ओनर का कैपिटल बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, तो कैसे, मतलब फाइनेंस मतलब पैसा, तो पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम किस में डालेंगे, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, अब समझिए, मैंने आपको बताया था इनफ्लो अगर पैसा आ रहा है तो प्लस, और आउटफ्लो पैसा जा रहा है तो माइनस। फर्स्ट वन इज प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। आपने बिजनेस में इश्यू करे शेयर्स, मतलब लोगों के लिए आपने शेयर्स इश्यू करे कंपनी ने, तो लोग शेयर्स को परचेज करेंगे लोग, तो हमारे पास पैसा आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का आइटम। नेक्स्ट वन इज प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग। आपने उधार लिया है, अगर आपने उधार लिया है तो भी आपने पैसा लिया है, पैसा आ रहा है, ठीक है, तो ये भी प्लस में जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अब देखिए, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, फाइनल डिविडेंड पेड। अब आप एक चीज समझिए, फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये सब चीजें आपको दे रखी हैं। अब आपने लोगों को शेयर्स इश्यू करे, तो हम उस पर क्या देते हैं, आपने अभी कंपनी चैप्टर पढ़ा है तो डिविडेंड देते हैं हम शेयर्स पे। तो आप जब डिविडेंड पे करोगे तो वो यहीं पर पे करोगे, क्योंकि आपने शेयर से ही पे इश्यू करे हैं। ये एक ट्रिक है आपको समझाने की कि डिविडेंड का केस जो है वो 2 जगह आएगा।
ठीक है, एक तो डिविडेंड रिसीव्ड भी आएगा, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आएगा, एक डिविडेंड पेड भी आएगा, इंटरेस्ट पेड भी आएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप यहाँ पे लोगों को शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहीं पे ही लोगों को डिविडेंड देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जब आप रिडीम करोगे डिबेंचर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को, रिडीम मतलब उनको पैसा वापस दे देना, तो उसके साथ आप डिविडेंड भी तो पेमेंट करोगे। तो आप दोनों चीजें किस में डालोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी। फाइनल डिविडेंड पेड एंड इंटरम डिविडेंड पेड। ऐसे ही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपने यहाँ पर ही तो उधार ली थी फाइनेंसिंग में, आप यहीं पे पे करोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को वापस कर रहे हो तो जो भी आपने उधार लिया है, तो उसके साथ आप इंटरेस्ट को भी फाइनेंसिंग में ही पे करोगे। ओके, ये है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो मैंने आपको समझाया कि आप पैसे अगर वापस कर दोगे वो चीज, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, जैसे बायबैक कर रहे हो आप अपने शेयर्स को फिर से, वो चीज। तो ये बात हुई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। उसके बाद जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम इधर लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिए इन्वेस्टिंग कौन सी एक्टिविटीज होती है? अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स को खरीद रहे हो या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आ जाएंगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। एसेट से रिलेटेड चीजें, आपके जो भी शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड चीजें थी वो आपकी फाइनेंसिंग में जानी थी, और फिक्स एसेट से रिलेटेड चीजें आपकी इन्वेस्टिंग में जानी है। जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, लाइक बिल्डिंग वगैरह, आप उसको सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको उससे पैसा मिलेगा, तो वो एड आइटम में जाएगा। ऐसे ही आप इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, ठीक है, उसको भी सेल कर रहे हो तो भी आपको पैसा मिलेगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उनसे भी आपको पैसा मिलेगा। अब देखिए ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप कहीं पर क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट करने पर हमें पैसा तो मिलेगा ही, जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो फायदा है ना हमारे लिए, क्योंकि हम अपने बिजनेस को कहीं पे बढ़ा रहे हैं। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक बिजनेस बढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है इन्वेस्टिंग पे, और डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। अब आप कहीं कंपनी में आपने परचेज करे थे शेयर, मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट करा था, उस इन्वेस्टिंग पैसे पे आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो ये किस में जाएगी? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड किस में जाता है? फाइनेंसिंग में। और डिविडेंड रिसीव्ड किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड किस में जाएगा? क्योंकि आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा है पैसा, ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में, ठीक है। रेंटल इनकम, आपकी बिल्डिंग क्या होती है? फिक्स एसेट्स होती है। अब आप उसको किराए पे उठा रहे हो, उससे कोई पैसा मिल रहा है, तो वो भी किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये तो बात हुई आपकी जब पैसा आ रहा होता है। ऐसे ही भाई अगर आप परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, तो ये भी इन्वेस्टिंग में है। इंटेंजिबल एसेट्स को परचेज करोगे वो भी इन्वेस्टिंग में है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे तो वो भी इन्वेस्टिंग में। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बता रखे, जैसे आपने इंश्योरेंस क्लेम करा है किसी फिक्स एसेट जैसे मशीनरी पर, तो जब आप पूरा ट्रांजेक्शन को करोगे तो नेट कैश फ्लो निकल करके आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, उसको आप फाइनल अमाउंट यहाँ पर लिख दोगे। होप आपको ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए सीधी बात है, जो चीजें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में चली गई, उसके बाद जो भी चीजें बच रही हैं वो किस में आएंगी? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी चीजें आते हैं, ट्रांजेक्शन्स, वो आपके किस में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब इसको समझते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे हमें वो प्रॉफिट को लिखना है जो कि टैक्स से भी पहले का हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं उनसे भी पहले का हो। उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो चलिए उस वर्किंग नोट को देखते हैं। तो वर्किंग नोट हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो हमारी फर्स्ट हेडिंग थी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट करंट ईयर का। मेरी बात को बस ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको 4 आइटम्स को ऐड करना है। कौन कौन से? ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। कौन कौन सी 4 चीजें? रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको ऐड करनी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उनको समझ लेंगे। और जो भी रिफंड मिला है हमें टैक्स से, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है, जो भी आपको रिफंड मिला है। तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट, आप कैलकुलेट कर लोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
हाँ जी, तो आपका ये फर्स्ट ए पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको हमें एड बैक करना पड़ेगा और कौन कौन से आइटम है जिनको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको सीधी बातें समझनी है। जिनको हम ऐड करते हैं उनको तो हम लेस कर देंगे और जिनको हम लेस करते हैं उनको हम ऐड कर देंगे। सीधी बात है। जिससे पैसा बढ़ रहा होगा, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, जिससे कम हो रहा होगा उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं, हम अपना एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। इसीलिए हम बिल्कुल बैक में जा रहे हैं, तो हम चीजों को उल्टा करेंगे। अब देखिए किन किन चीजों को हम ऐड बैक करेंगे। ये कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दे रखे हैं आपको, लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन बोरिंग है डिबेंचर्स पे वो, गुडविल, आपके जो फिक्स एसेट्स होता है वो तो डेप लगता है, उस पर डेप्रिसिएशन होता है। ऐसे जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, गुडविल, पेटेंट, ये सब क्या होते हैं, अमोर्टाइज्ड, रिटन ऑफ, ठीक है, वो चीज। अगर आपको कोई भी फिक्स एसेट्स सेल करने पे लॉस हो रहा है, लॉस मतलब वैसा वाला लॉस नहीं, ये नॉन कैश आइटम्स है। लॉस इन द सेंस, अगर कोई चीज 1 लाख की बिक सकती थी पर आप उसको 80,000 में बेच रहे हो, पैसा तो मिल रहा है आपको 80,000, बट वो चीज 1 लाख की बिक सकती थी, तो आपको 20,000 का क्या हो गया, उसमें लॉस हो गया। तो वो चीज, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन कैश आइटम्स। ऐसी इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बढ़ जाएंगे। तो ये सब कौन से आइटम है, एड वाले। अब डिडक्ट वाली चीजों को देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये चीजें क्या है, डिडक्ट करने वाली, इनको आपको माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, उल्टे चीजें चल रही हैं। ऐसे ही आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी फिक्स एसेट्स को सेल करने पे, उसको भी आप माइनस करोगे, और अगर किसी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हुई आपकी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम, ये तीनों चीजें थी। और प्रॉफिट हो रहा है फिक्स एसेट्स पे तो वो चीज, ठीक है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये हमारा सी आइटम भी कंप्लीट हो गया। अब डी में हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकालेंगे पर वो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से पहले का प्रॉफिट होगा। जैसे कि हमने क्या करा, सबसे पहले ए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, उसमें से जो आइटम्स थे जिनको ऐड बैक करना था उसमें हमने इन आइटम्स को ऐड कर दिया और इन आइटम्स को लेस कर दिया। तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। अब हमने क्या करना है, हम तो भाई हर चीज उल्टी कर रहे हैं ना, तो उल्टी मतलब अपोजिट। तो अगर एसेट्स बढ़ते थे तो हम उनको प्लस ही तो करते थे, पर अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती थी तो हम उनको क्या करते थे, माइनस करते थे, भाई नुकसान बढ़ रहा है, बट अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, अपोजिट। तो वही चीज ऐड करना है अगर करंट एसेट्स कम हो रहे हैं और लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, और लेस करना है अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटीज कम हो रही है, ठीक है। अब जी में क्या आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैसे करना है भाई, ये जो हमने निकाला है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, इसमें हमने इन आइटम्स को तो ऐड कर दिया, ये डिफरेंस है, ठीक है, और इन आइटम्स को हमने लेस कर दिया। ये जो अमाउंट आएंगे ये सब आपका डिफरेंस जाएगा, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच का जो डिफरेंस है वो। ये फाइनल अमाउंट करने के बाद आप लेस कर दोगे इनकम टैक्स पेड, ठीक है, जो भी आपने पे करना है उसको आप माइनस कर दोगे, तो फाइनल आपका नेट कैश फ्लो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो ये तो बात हुई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो फाइनल अमाउंट आया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इन्वेस्टिंग से फाइनल अमाउंट आ गया था, और यहाँ पर हमारा फाइनेंसिंग से भी फाइनल अमाउंट आ गया था। तो इन तीनों से हमारा फाइनल अमाउंट निकल करके आ गया। अब इन तीनों को कर देना है हमें सॉल्व, मतलब तीनों को क्या कर देना है, ऐड, ठीक है। तो उसको करके जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग की। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे लास्ट में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, देखो वो चीजें जो हमारे बिल्कुल कैश के बराबर हो, जो कैश का काम करें, वो आ जाएंगे आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। जैसे कि आप बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप कैश पेमेंट नहीं कर पाते तो आप चेक में कर देते हो ना, तो वो आ जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है जिनको आप तुरंत की तुरंत आप इनको चेंज करा सकते हो, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप तुरंत कन्वर्ट करा सकते हो कैश में, ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। तो ये सब आपकी किसकी चीजें हैं, ये हैं आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की चीजें। तो एक बार मैं आपको क्या बता देती हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब चीजें आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएंगी।
तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे बिगनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब आप इनको और बिगनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करोगे तो वो क्लोजिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। अगर वो उसके बराबर आएगा तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। तो होप आपको ये फॉर्मेट बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। ओके, नहीं आया तो आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बस एक मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड कैश फ्लो के, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, आपके 6 मार्क्स के और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करा है कि पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।